हेलो गाइस, वेलकम बैक। और बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल एक्शन है इस गेम वीक की। अगर हम बात करें, दो बहुत ही बड़े मैचेस हैं, एक ला लीगा में और एक प्रीमियर लीग में, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम। और बिफोर आई बिगिन, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज स्क्रीनिंग हो रही है एरो सिटी अंडरडॉग्स में दिल्ली में। तो आप जो हैं चाहें तो उस स्क्रीनिंग का मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ डू मेक श्योर कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्क्रीनिंग को अटेंड करने के लिए तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। एंड एक और जो चीज़ है कि मैं रहूँगा इस स्क्रीनिंग में आज। और मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप मिलना चाहते हैं तो बहुत लोग जैसे पूछते भी हैं कई बार कि दिल्ली में मीटअप करना चाहिए, दिल्ली से होते हैं बहुत लोग और बोलते हैं कि बाबा मिलते हैं, तो मैं रहूँगा वहाँ पे। और अगर आप आना चाहें तो आप वहाँ आ सकते हैं एंड डेफिनेटली हम लोग जो है वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट है मेरी तरफ से। बाकी बात करते हैं एल क्लासिको की और मैनचेस्टर डार्बी की। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा मैनचेस्टर डार्बी, मेन इवेंट हमारा एल क्लासिको, ऑब्वियसली उसकी बात बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट में वीडियो के। तो मैनचेस्टर डार्बी की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं हमेशा राइवलरी के लिए एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई भी राइवलरी होती है जब, चाहे वो कितनी भी ऊपर नीचे चल रही हो, कोई भी रिकॉर्ड कैसा भी चल रहा हो टीम का, आप जो है कभी भी इस फिक्सचर को हल्के में नहीं ले सकते कि आप सोचें नहीं यार ये टीम तो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे मैन सिटी तो बहुत अच्छा करे जा रही है, मैन यूनाइटेड की अभी हालत इतनी ठीक नहीं है, तो आप सोचेंगे कि नहीं मैन सिटी तो है ना एकदम स्टीम रोल कर देगी मैन यूनाइटेड को, और सिंपल सा जो है एक मैच होगा उनके लिए। और सेम चीज़ जो है हम लिवरपूल यूनाइटेड के लिए भी कहते हैं कि ये राइवलरी का जो है कॉन्टेक्स्ट जो है उसको मैं मतलब जो फॉर्म है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता। जब राइवलरी में दोनों टीमें आती हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आती हैं और अलग अप्रोच होता है। लेकिन अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो राइवलरी वाला जो एक फील है वो मिसिंग है, चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हों पिछले कुछ सीजन्स में, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हों। एक जो चीज़ है जो हमको नहीं दिख रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो एक स्पिरिट जो एक राइवल के खेलने के अगेंस्ट आती है। फुटबॉल जैसी भी खेलती होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी कभी, लेकिन ऐसे फिक्सचर्स में दे पुश अ लिटिल बिट हार्डर कि चलो कुछ कर लेते हैं, कुछ हो जाता है। लेकिन लास्ट सीजन मतलब एक दो फिक्सचर्स को छोड़ के और उससे पिछले सीजन स्पेशली हमको, चलो लास्ट सीजन तो ठीक था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन उससे पिछले सीजन में हमको ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो इस तरीके की चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अभी की बात करें, अगर स्पेसिफिकली इस कॉन्टेस्ट की बात करें, तो देखिए मैन सिटी ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुकी है लीग में और वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाए टाइटल रेस में, और जो इनिशिएटिव है थोड़ा सा स्पर्स या आर्सेनल को दे दें, बिकॉज स्पर्स और आर्सेनल के रिलेटिवली इजी मैचेस हैं अपने अपने रिस्पेक्टिवली शेफील्ड और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैन सिटी को पता है कि उनका एक टफ मैच है और बाकी 2 टीम्स के आसान मुकाबले हैं, तो वो 3 पॉइंट लेने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो हमको ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करने की ज़रूरत है। गिवन द फैक्ट कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे है तो उतना और ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल दो यूनाइटेड की फॉर्म ओल्ड ट्रैफर्ड पे सीजन अच्छी नहीं रही है, बट होम इज होम। जो एटमॉस्फेयर होगा वो ऐसा होगा जो थोड़ा सा कॉम्बैट करना पड़ेगा मैन सिटी को। नो वन रियली लाइक्स टू प्ले अवे फ्रॉम होम, स्पेशली जब आपके राइवल्स का मैच हो। तो वो एक चीज़ है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को थोड़ा सा जो है अपनी तरफ करनी पड़ेगी, टीम को सपोर्ट करना होगा। आप कह सकते हैं एक फील गुड फैक्टर है काइंड ऑफ। देखिए फुटबॉल बहुत अच्छी नहीं खेल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन जो 2-3 मैचेस जीते हैं पिछले कुछ टाइम में, और जिस तरीके से एक मैच में कमबैक किया, फिर अभी चैंपियंस लीग वाला मैच भी था जिसमें आंद्रे ओनाना ने लास्ट मिनट में जो है गोल बचा लिया, पेनल्टी बचा ली, और यूनाइटेड को अभी भी चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई थिंक कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्ड करती है। लेकिन अल्टीमेटली बॉटम लाइन है कि फुटबॉल कैसा खेल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो फुटबॉल देखिए अच्छी नहीं खेल रही है। रॉड्री जो है वापस आ चुके हैं मैन सिटी के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। वो रॉड्री की एब्सेंस, अब मैन सिटी की बात करते हैं थोड़ी सी, जो रॉड्री की एब्सेंस थी मैन सिटी के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा डिट्रामेंटल थी। हमने देख लिया कि किस तरीके से जो मिडफील्ड है वो डिसफंक्शनल लग रहा था, और डिफेंसिवली जो है आप देख सकते थे कि रॉड्री की कमी काफ़ी झलक रही है। कंट्रोल उतना नहीं रहता है मैन सिटी की मिडफील्ड में अगर रॉड्री वहाँ नहीं होते हैं। तो केडीबी के तो बिना फिर भी काम चल रहा है, क्योंकि अटैकिंग प्रोसेस इतनी ज़्यादा है मैन सिटी की, ऑप्शंस इतने हैं कि आप पूछे ही मत। मतलब एक बंदा खेलता है, उसकी जगह जो बेंच से दूसरा आ रहा है वो उतना ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो रॉड्री की जो एब्सेंस थी वो खल रही थी, और स्पेशली जब रॉड्री और केडीबी दोनों नहीं होते तो आपको दिखता है कि नहीं यार इतना भी मतलब नहीं आप हल्के में लो। मतलब ठीक है, आप मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप मैन सिटी जो है वो एकदम ही ख़राब टीम हो जाती है इन दोनों प्लेयर्स की एब्सेंस में। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की एब्सेंस बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है उनके लिए, वो हमने आर्सेनल और वुल्व्स वाले गेम में देख लिया। बट अब क्योंकि रॉड्री आ गए हैं, और एक और न्यूज़ आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैंप से कि कैसेमीरो की
अवेलेबिलिटी पे डाउट है कि वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरीके से होता है। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर कैसेमीरो आधे फिट भी हैं तो उनको स्टार्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको टो टू टो जाना है, स्पेशली वो मिडफील्ड बैटल का गेम होने वाला है, मिडफील्ड बैटल जो जीतता है ये टीम वो ये मैच जीतेगी, एज सिंपल एज दैट। तो 4 मिडफील्डर्स के साथ जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रूनो, माउंट, एमराबात और कैसेमीरो, और आउट नंबर करना पड़ेगा मैन सिटी को इनको मिडफील्ड में। और एक जो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास हथियार है वो उनका पेस ऑन द विंग्स एंड स्पेशली अप टॉप, और मार्कस रैशफोर्ड और रास्मस हॉयलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है ये, बिकॉज वो दो स्ट्राइकर्स खेलेंगे। और काउंटर अटैक हमने देखा था कि चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेल नहीं रहो, लेकिन काउंटर अटैक पे वो टीम्स को एक्सपोज कर देते हैं, वल्नरेबल हो जाती हैं टीम्स। एक जो और चीज़ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की ख़राब इस सीज़न, वो ये है कि चांसेस जो मिलते हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो एट टाइम्स सिटी जब पोजेशन रखेगी, आप सिटी का प्रेस ब्रेक करेंगे, आपके पास मौका होगा उनको काउंटर अटैक पे हिट करने का, और जब आपको चांस मिलता है तो आपको वो चांस लेना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत ईजी चांसेस कुछ मैचेस में मिस किए हैं, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। हैंस जो है नैरेटिव ये चल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही है, खराब फुटबॉल खेल के मैचेस जीत रही है। लेकिन इन्हीं मैचेस में अगर वो थोड़े चांसेस ले ले और थोड़ी सी कन्विंसिंग विक्ट्री हो जाए, जो 1-0 हैं वो 2-0 हो जाएं, जो 2-1 हैं वो 3-1 हो जाएं, और कोपनहेगन के अगेंस्ट रैशफोर्ड और गर्नाचो वो चांस ले लेते हैं तो 3-0 हो जाता है मैच और पेनल्टी तक जाता ही नहीं है। तो भले ही आप उतना कन्विंसिंग नहीं खेल रहे हैं 90 मिनट के लिए, लेकिन आपको चांसेस तब भी मिल रहे हैं। तो इतना खराब शायद नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना भी दिख रहा है, मेरा पॉइंट ये है। अब मैच देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैन सिटी को अपनी अप्रोच में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है। जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट मैच है, उनको पता है कि किस तरीके से उनको इस मैच में उतरना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत सारी चीज़ें सही होनी पड़ेंगी, हर प्लेयर को अपने ए गेम पे होना पड़ेगा, और बहुत सारा कुछ ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ जाना पड़ेगा अगर उनको ये मैच जीतना है। तो मैनचेस्टर सिटी को वो टैक्टिकली तो आउटप्ले नहीं कर पाएंगे उनके गेम में ही, ये तो फॉर श्योर है। तो अगर हम बात करें मैच की, मेरे प्रिडिक्शन की, मुझे क्या लगता है, तो देखिए इतना सब कुछ मैंने कहा है बट मुझे स्टिल लगता है कि मैन सिटी आर हैवी फेवरेट्स गोइंग इनटू द गेम, एंड आई प्रिडिक्ट अ 2-0 विन फॉर मैन सिटी। बाकी अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैन सिटी को हरा भी देती है तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। जैसा मैंने कहा, फुटबॉल में कभी भी कुछ हो सकता है। अगर यूनाइटेड अपना मिडफील्ड को जो स्पेस है उसके बीच में उसको टाइट रखती है, सिटी को बॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं देती है, और उनका प्रेस ब्रेक करके उनको काउंटर अटैक पे हिट करती है, चांसेस लेती है, मे बी हु नोस मोमेंट्स पे ग्रैब कर ले मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच ये, और दे डोंट रियली नीड टू बी द बेटर टीम इन द गेम टू टेक ऑल 3 पॉइंट्स। यहाँ पे 3 पॉइंट की बात है, और ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपका सीजन टर्न अराउंड कर देते हैं। लास्ट सीजन सेम हुआ था जब लिवरपूल के अगेंस्ट मैन यूनाइटेड जीती थी और एक अच्छे रन पे फिर वो चले गए। तो ये मैच उनके लिए वो चीज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी देख के लग नहीं रहा, स्पेशली ऐसे केस में जहां मैन सिटी ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुकी है और उनको पता है कि ये मैच कितना ज़रूरी है। तो 2-0 है मेरा प्रिडिक्शन। आपका क्या प्रिडिक्शन है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं एल क्लासिको की। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों ही जो टीमें हैं अभी अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल रही हैं। दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली एक न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स, बारसा में भी न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, बट इंजरी की वजह से ज़्यादा हैम्पर्ड है इस समय बारसा एज़ कम्पेयर टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड में भी इंजरीज है, बट बारसा जो है उनका कुछ ज़्यादा ही जो है इस समय मामलात ख़राब हैं उनके इंजरीज़ को लेके। तो देखिए, अगर हम लालीगा टेबल पे नज़र डालें तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। अगर हम एक बार देखें लालीगा की टेबल पे, अगर तीनों ही टीमें हम देखें इस समय, एथलेटिको, बार्सिलोना, जिरोना इसमें बीच में, जिरोना इज़ इन द मिक्स। तो देखिए, अब एक बार जिरोना को हम हटा देते हैं, मतलब अच्छा कर रही है जिरोना, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि दे विल गो द डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो भले ही रियल मैड्रिड यहाँ पे जीत जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर जीतती है तो 4 पॉइंट का गैप हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 पॉइंट का गैप इतना कैटेस्ट्रॉफिक हो जाता है, दैट टू अर्ली इन द सीजन। और दूसरी चीज़ सेम, अगर बारसा जीतती है तो रियल मैड्रिड के 2 पॉइंट ऊपर होगी। कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा आपको, एक इनिशिएटिव मिलता है आपको, ठीक है, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है अपने राइवल के अगेंस्ट टाइटल रेस में। बट मुझे नहीं लगता है कि एक इतना ज़्यादा हाई प्रेशर गेम होना चाहिए इस रिगार्ड में, इन रिगार्ड्स टू टाइटल रेस। अगर यही मैच 8 मैच रहते, 7 मैच रहते होता सीजन में तो मैं कहता, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में बेबी ये चीज़ जो आपको हर्ट कर सकती है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, दोनों ही टीमों की काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं जो उनको नहीं इनेबल कर रही हैं इस समय अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलने के लिए। एंड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सीजन आप देखेंगे कि दोनों ही टीम्स जो हैं थोड़े से पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे अगेंस्ट द टीम जो आपने सोचा नहीं होगा कि ये करेंगे, विद स्पेशली चैंपियंस लीग इन द मिक्स। और फिर कप कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं न्यू ईयर के स्टार्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपको
माइंडफुल रखनी होगी। अब मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं बारसा के जो इंजर्ड थे, जैसे लेवेंडोस्की हैं, फ्रैंकी डियोंग हैं, पेड्री हैं, कुंडे हैं, और भी एक दो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ट्रेन किया है, लेकिन सिर्फ फ्रैंकी और लेवेंडोस्की शायद जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। लेवेंडोस्की शायद 55-60 मिनट के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तो ही कुड बी बूस्ट फॉर बार्सिलोना। अब मैंने जितना शावी की बारसा के बारे में लास्ट सीज़न भी ये कहा था, और मैं ये कहूँगा भले ही इस सीज़न थोड़े बहुत जो गोल्स हैं वो कंसीड किए हैं बारसा ने, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर गेम में एक गोल कंसीड किया है बार्सिलोना ने, 10 गोल ऑलरेडी वो कंसीड कर चुके हैं जो लास्ट सीज़न नहीं कर रहे थे। बट दे नो हाउ टू कीप the midfield tight, they know how to keep their defenses tight, and not losing will be important in this game. On the other hand, Real Madrid की मैं बात करूं तो Real Madrid are definitely the favorites going into the game. अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो Real Madrid की बेहतर है इन माई ओपिनियन। जूड बेलिंगम जिस फॉर्म में, रोकना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे हैं और जिस तरीके की उनकी गोल स्कोरिंग एक स्ट्रीक चल रही है, तो वो डेफिनेटली होंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। लेकिन यहाँ पे बहुत अप एंड डाउन रहा है रियल मैड्रिड का फॉर्म भी। अगर हम लास्ट मैच ही बात करें सिविया के अगेंस्ट, जैसे रियल मैड्रिड ने ड्रॉ खेला था, तो बहुत कुछ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी नहीं उस मैच में, और ऐसा हमने कई बार देखा है कुछ मैचेस में। तो यू नेवर नो कि आपको रियल मैड्रिड से क्या मिलेगा। तो रियल मैड्रिड की अटैकिंग प्रोसेस को पता है बार्सिलोना को खुद पता है कि उनको डिफेंड कैसे करना है, कैसे उनको कंपार्टमेंट्स को लॉक करना है। नॉट लूजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक उस अप्रोच से वो जाएंगे, बिकॉज दे नो उनके पास लिबर्टी नहीं है। होम में मैच है, नहीं चाहते कि रियल मैड्रिड आए और 3 पॉइंट ले, तो दे विल अप्रोच दिस मैच इन अ वेरी कंजर्वेटिव मैनर, और जो भी मोमेंट्स मिलेंगे दोनों टीम्स को उस पर कैपिटलाइज करना होगा। हैंस आई फील इट इज़ गोइंग टू बी अ 1-1 ड्रॉ। ये मेरा प्रिडिक्शन है इस एल क्लासिको का, और मुझे लगता है ये ड्रॉ में एंड होगा, बिकॉज जिस तरीके से अप्रोच करने वाली है बार्सिलोना इस गेम को, जैसा मैं देख पा रहा हूँ जो स्क्वाड उनके पास अवेलेबल है। अगर वो थोड़ा सा एडवेंचरस होते हैं एंड दे गो ऑल आउट, तो बहुत मज़ेदार मैच हो सकता है। एक हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, 4-5 गोल भी हो सकते हैं इसमें। बट मुझे लग नहीं रहा कि इस तरीके का रिस्क लेना चाहेंगे शावी, दैट टू अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो उनसे अभी ऊपर है पॉइंट्स टेबल में। तो आपका क्या प्रेडिक्शन है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, ज़रूर मुझे बताइए। और लिंक जो है अगेन मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, और अगर पिन नहीं कर पाता तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, उसमें रजिस्टर कीजिए अगर आपको अटेंड करनी है स्क्रीनिंग, बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही हैं उसमें, मतलब इट्स एन इनवाइट ओनली स्क्रीनिंग, तो आपको वो जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको दिखाना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर आपको मौका मिलता है स्क्रीनिंग अटेंड करने का तो प्लीज़ ज़रूर आइए। और मतलब मैं आप लोगों से मिलना ज़रूर चाहूँगा, बहुत बहुत मतलब मुझे मज़ा आता है जब भी अपने भाई लोगों से मुलाकात होती है। तो बताइएगा आपकी क्या राय है दोनों मैचेस के लिए, एंड आई विल सी यू। ब्रेंटफोर्ड चेल्सी का वॉच अलॉन्ग आई विल ट्राई टू डू द फर्स्ट हाफ में पूरी कोशिश करूँगा करने की। आई विल फाइंड सम वे जहाँ पे वो वॉच अलॉन्ग हम कर सकें, बट देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए गाइस, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर, एंड आई विल सी यू सून, बाय।